Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan from ISL English. Today our lesson is use of has, have and have got or have. तो जिस तरह हमें पता है कि हम हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे दे हैव finished their homework। तो यहाँ पर हमने हैव को यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ यूज किया है। तो अभी क्या हैज और हैव गॉट को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि हैव और हैव गॉट में क्या फर्क है। जिस तरह हम कहते हैं कि आई हैव 3 cats, कि अब यहाँ पे जो हैव इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल एज ए मिल्कियत के तौर पर हुआ है, ऑनरशिप के तौर पर हुआ है कि मेरे पास 3 बिल्लियां हैं। और अगर इसी को हम लिख दें कि आई हैव गॉट 3 cats, तो इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है कि आई हैव 3 cats, मेरे पास 3 बिल्लियां हैं। आई हैव गॉट 3 cats, इसका मतलब यही होगा कि मेरे पास 3 बिल्लियां हैं। तो सिर्फ इसमें जो फ़र्क है कि वो किसी कंट्री की जो लैंग्वेज है वहाँ पे हैव अकेला यूज़ होता है, कहीं पे हैव गॉट यूज़ होता है। और वैसे जो फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पर है वो हम सिर्फ हैव को ही यूज़ करते हैं, हैव गॉट को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर करते हैं तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। जैसा कि ही हैज़ पेन, उसके पास एक पेन है। अगर हम इस तरह कहते हैं कि ही हैज गॉट अ पेन, तो इसका मतलब भी सेम होगा कि उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ हैज या हैव का करते हैं, साथ गॉट का यूज़ नहीं करते। तो इसके बाद है कि अगर हम ये कहें कि ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। और अगर हम ये कह दें कि ही हैड गॉट अ कार, कि उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब हम हैज हैव या हैज हैव गॉट दोनों का यूज कर सकते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सिंपली से जब हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम सिर्फ हैव लगाते हैं, हैव गॉट नहीं लगाते। लेकिन अगर लगा भी देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हैव के साथ गॉट लग गया तो इसका क्या मतलब होगा। तो उसका मतलब फिर भी वही होगा जो ऊपर हैव का है, यानी एज ए मिल्कियत के तौर पर। अब हम बात करते हैं कि हैव को हम हैज या हैव को हम एज ए मेन वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं। तो हैव को एज अ मेन वर्ब हम बहुत सी वर्ब की जगह पे लिख सकते हैं, जैसा कि ही eats lunch, he takes a bath, he drinks कॉफी। तो मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें एक का मतलब है खाना, दूसरे का मतलब है लेना, तीसरे का मतलब है पीना। तो हम इन तीनों की जगह पे हैव का यूज कर सकते हैं, यानी कि हैव मुतबादल है ईट्स का, टेक्स का और ड्रिंक्स का। यानी आप इस जुमले को
यानी इस तरह लिखा जा सकता है कि ही हैव आ लंच। सॉरी, ही के साथ हम जो है हैज का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ, जैसा कि अली, तो इसके लिए हम हैज का यूज करते हैं। और अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो ही हैज अ लंच, यानी कि जो हमारा ईट्स है, टेक्स है, ड्रिंक्स है, इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं मेन वर्ब के तौर पर हैज या हैव का। ही ईट्स अ लंच, वो लंच करता है या लंच खाता है। ही हैज अ लंच, जब हैज हैव लगाएंगे एज ए मेन वर्ब तो ये भी मीनिंग देगी उसी के, यानी ईट्स के। इसी तरह ही हैज अ बाथ या ही हैज अ कॉफी, तो इन सब का मतलब जो है वो सेम बनता है। अब जब मतलब सेम है तो फिर हम क्यों यूज करते हैं? तो हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वहाँ पे हम ज़्यादातर यानी इन वर्ब्स के यूज करने से हम हैज या हैव का यूज ही करते हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर इस तरह आ जाए कि मैं नाश्ता करता था, यानी पास्ट की बात आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं? आई एट ब्रेकफास्ट। आगे अगर इजाफा करते हैं कि अराउंड 1, कि 1 बजे के करीब मैं नाश्ता करता था, तो आप यहाँ पे आई के बाद एट की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं हैड, यानी कि हैज, हैव और हैड को हैज, हैव और हैड, इन तीनों को हम मेन वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं। हैज, हैव और हैड को, हैज, हैव और हैड को हम हैज, हैव और हैड, इन तीनों को हम एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। यानी खाने के लिए, पीने के लिए, जो खाने की इंग्लिश है वहाँ पे हम हैज, हैव लगा सकते हैं अगर प्रेजेंट हो तो, और पास्ट हो तो हैड लगा सकते हैं। और खाने की, पीने की या नहाने की, लेने की या देने की, यानी हर वर्ब की जगह पे हम हैव, हैज, हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। आई हैड ब्रेकफास्ट अराउंड 1, मैं 1 बजे के करीब नाश्ता करता था। तो यहाँ पे है एड की जगह ले ली हैड, तो हम जो है ईट, ड्रिंक, टेक, इन तीनों की जगह पे हैज, हैव और अगर पास्ट हो तो फिर हैड का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे पास हैविंग, कि हैविंग क्या है? जिस तरह हम किसी कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं कि जैसे ही इज टेकिंग टी, तो हैज, हैव, हैड, तो ये हमारे हैं हैज, हैव, ये पहली फॉर्म है और दूसरी हैड है, तीसरी भी हैड है। लेकिन जो इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म होगी हैव से हैविंग, ही इज टेकिंग टी, तो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं कि ही इज हैविंग टी, ही इज हैविंग शावर, कि वो नहा रहा है। he is having exercise,
एक्सरसाइज। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ही इज टेकिंग एक्सरसाइज या ही इज हैविंग एक्सरसाइज। तो जब बात हो रही हो कंटिन्यूअस की, तो वहाँ पे हम हैव की आईएनजी फॉर्म एज अ मेन वर्ब लगा सकते हैं कि ही इज हैविंग एक्सरसाइज, ही इज हैविंग शॉवर, ही इज हैविंग टी। तो ये बात आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, यानी जब कोई इंग्लिश बोलता है कि वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बोलने वाला है वो अक्सर इन वर्ब की जगह पे हैव को ही मेन वर्ब के तौर पर यूज करता है। तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म कि हम किस तरह कंटिन्यूअस फॉर्म के जरिए इसको बना सकते हैं। और इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं कि हैव हैज ऐसा मेन वर्ब है जिसको हम किसी भी वर्ब के आंसर के तौर पर हैव यूज कर सकते हैं। जैसे कि हैव यू पेड द बिल, हैव यू पेड द बिल, हैव यू ईटन योर मील, हैव यू finished your homework, have you ever seen thirsty crow। तो अब यहाँ पे देखें कि इस तरह मैं इसके कई सेंटेंसेस जो है वो बना सकता हूँ जिनमें एक क्वेश्चन के तौर पर इनको यूज किया गया है। लेकिन जहन में रखें कि जब हम क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो किसी भी वर्ब की जगह पे हम, जैसे यहाँ पे हमारे पास पेड है, यहाँ पे ईटन है, यहाँ पे हमारे पास फिनिश्ड है और यहाँ पे हमारे पास सीन है, यानी कि जब हम मस्बत फिक्रे की बात करते हैं तो वहां पर कुछ मखसूस वर्ब हैं जिनकी जगह पे हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी आंसर की, यानी किसी क्वेश्चन के आंसर की, जब क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो फिर हर वर्ब की जगह पे मेन वर्ब एज अ हैव जो है एज अ मेन वर्ब काम करती है। यानी पेड की जगह पे भी हम हैव यूज कर सकते हैं, ईटन, फिनिश्ड, सीन सब की जगह पे। और इन तमाम सेंटेंसेस का जो हम जवाब देने वाले हैं तो सबका जवाब जो बनेगा वो बनेगा यस आई हैव। यानी कि अब जब हमने लिखा इनका आंसर यस आई हैव, तो इसका मतलब है ये जो हैव है इसने पेड की जगह भी ली, ईटन की जगह भी ली, फिनिश की जगह भी ली, सीन की जगह भी ली। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस और भी आ सकते हैं जिनमें मुख्तलिफ वर्ब्स होंगी, लेकिन उनका जवाब जो हमने देना होगा वो सिर्फ यस आई हैव की फॉर्म में देना होगा। और फिर यहाँ जो हैव है इसने किसका काम किया होगा, उन सेंटेंसेस में आने वाले तमाम वर्ब्स का। तो ये था हमारा हैज हैव। हैज और हैव गॉट में कोई फर्क नहीं है। हैज हैव लगाते हैं या हैव गॉट लगाते हैं या हैज गॉट लगाते हैं या हैड गॉट लगाते हैं, तो इनका आपस में कोई फर्क नहीं है। और जब हम बात करते हैं हैव की मेन वर्ब की, तो हमने उसको डिटेल से पढ़ा। तो आपने इस वीडियो को देख के इससे फ़ायदा उठाने के बाद इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।